गुड मॉर्निंग। सिक्स्थ क्लास हिंदी का 6th चैप्टर पार नज़र के मैं आपको पढ़ा रही हूँ। इसमें क्या होता है कि एक छोटू नाम का छोटा सा बच्चा होता है। वो क्या होता है, उसे हर चीज़ जानने का बड़ा शौक़ होता है। और उसके पापा क्या होते हैं, मंगल ग्रह के नीचे बस एक कॉलोनी में रहते हैं, जहाँ पे ये जांच पड़ताल की जाती है कि मंगल ग्रह पे जीवन है या नहीं है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, इनके बारे में। ठीक है, इस लेसन में हम पढ़ रहे हैं तय कि एक सुरंगनुमा रास्ता रहता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा की सिक्योरिटी पास ले लिया और जब पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ, छोटू कितनी बार कहा है तुमसे उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज़ रोज़, पापा का काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था। छोटू की माँ और छोटू की बच्ची उस तरफ सुरंगनुमा रास्ता है और छोटू के पापा इसी रास्ते से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए जाना इस रास्ते के लिए मना था। मनाही थी। कुछ चुनिंदा लोग इस सुरंगनुमा में रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा उन्हीं चुनिंदा कहते हैं चुने हुए लोगों में से। आज छुट्टी थी। छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नज़र बचाकर चोरी छिपे छोटू पापा का सिक्योरिटी पास छतिया लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। वह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने के लिए एक बंद दरवाजे का सामना करना। रास्ते में खांचा बना था। छोटू ने खांचे में कार डाला, तुरंत दरवाज़ा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा, उसे उठा लिया। कार्ड उतरते ही दरवाज़ा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र तक आने का मौका मिल गया था। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षण यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर छोटू के प्रवेश करते ही निरीक्षण यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने की हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षण यंत्र ने तो छोटू की तस्वीर खींच ली। इस एक निरीक्षण यंत्र ने इस तस्वीर खतरे की सूचना दी। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी वहाँ कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़ कर वापस छोड़ आए। उस पर माँ छोटू का इंतज़ार कर रही थी। बस छोटू खैरियत न होगी। छोटू के पापा न होते तो छोटू को बचाना मुश्किल था। छोड़ो भी, मैं समझा दूंगा सब, फिर ऐसे कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं वहाँ जहाँ काम करता हूँ वह क्षेत्र ज़मीन में ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ माहौल में जी नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं पापा? छोटू ने आश्चर्य का लाजमी सवाल था। मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है, जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। ज़मीन के ऊपर चलने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें अब तक बताया कि जो छोटू था वो बच्चा था, ठीक है, और हर बच्चे के अंदर ये जिज्ञासा होती है कि हमारे सामने जो काम किया जा रहा है वह क्या है। अब जब छोटू अपने पापा को सुरंग के रास्ते से जाते देखता था, बाकी लोगों को वहाँ जाना मना था, तो छोटू के अंदर ये कोई प्रश्न अपने आप ही उठता था कि पापा वहाँ क्यों जाते हैं, वहाँ सबके जाने के लिए मनाही क्यों करते हैं। छोटू था वो क्या था, अपने पापा का पास लेकर सुरंगनुमा रास्ते में प्रवेश तो कर गया था। उसे ये भी पता था कि किस तरह से पास डालते हैं और फिर किस तरह से वहाँ पहुँचा जाता है। लेकिन वहाँ क्या सिस्टम था कि यदि कोई अनजान व्यक्ति वहाँ प्रवेश करता है तो निरीक्षकों द्वारा उसकी फ़ोटो खींचकर सेंड की जाती है आगे, और जो भी मान लीजिए व्यवस्था होती है
जो भी व्यवस्था होती है उसके अनुसार कोई ना कोई कार्यवाही की जाती है। तो छोटू को भी सिपाही पकड़ के लाए, लेकिन उसके पापा की वजह से वह बच गया था। मम्मी तो बहुत उसको डांट रही थी